अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। और आज है लास्ट रोज़ा और अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े साथ खैरियत के साथ गुजर गए सबके। अल्लाह का शुक्र है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी और बहुत अच्छे रोज़े गुजरे। और आज चांद रात है, तो आज का मैं ब्लॉग रिकॉर्ड करूँगी आप लोगों के लिए और आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं आज का मेरा दिन कैसा गुजरा। तो मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, नमाज़ पढ़ लिए अपनी जुम्मे की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जुम्मा है और आखिरी रोज़ा भी, अलविदाई जुम्मा था आज, लेकिन हम उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सके जिस तरह से हमें अलविदाई जुम्मा सेलिब्रेट करना चाहिए था, क्योंकि इस तरह से ये खैर अल्लाह का शुक्र है सब अच्छे से हो गया। मैं अपना रूम क्लीन करूँगी, सफाई वगैरह करूँगी। सफाई वगैरह तो हो गई थी, लेकिन बाकी की डस्टिंग वगैरह रहती है तो मैं वो सब बाकी करूँगी, क्योंकि कल ईद है तो मैं पहले वो कर लेती हूँ। फिर मैं रूम की डस्टिंग करने के बाद जो है बाहर चली गई थी उस वॉक करने के लिए अपनी सासू माँ के साथ। और ये शाम का वक्त था, बहुत मज़ा आता है शाम के वक्त वॉक करने में, बाहर निकलने में, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा होता है और ये ग्रीन एनवायरनमेंट तो मुझे बहुत ही पसंद है। फिर मैं वॉक करने के बाद घर गई और अपना जो कुछ रहता था स्किन केयर में, जैसे मेरे अपर लिप्स रहते थे और सैलून नहीं जा सकते थे चांद रात को, तो आप लोगों को पता है सैलून जाकर कितना प्रॉब्लम होती है, बहुत वेट करना पड़ता है। तो फिर मैं इतना लंबा वेट नहीं कर सकती थी। उसके बाद फिर मैंने अपने हैंड्स पे भी जो हेयर्स थे वो वैक्स नहीं करवा सकती थी, तो फिर मैंने ये एपिलेटर से किया। ये भी सेम वैक्सिंग वाला काम करता है और इसका मतलब ये जो हेयर से जड़ से निकालता है, जिस तरह से हम वैक्स यूज़ करते हैं, तो मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ। और मैंने इसे अपने पूरे हैंड्स को इससे हेयर्स रिमूव कर लिया। और फिर ये मेरा फेस मास्क है, सईद गनी का फेस मास्क है, क्योंकि मैंने अपने अपर लिप्स वगैरह थ्रेड किए थे तो फिर पोर्स जो है ओपन हो जाते हैं, तो उनको श्रिंक करने के लिए हमें फेस मास्क यूज़ करना चाहिए, जो कि मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सईद गनी का फेयरनेस ऑप्शन। और इसमें मैंने हल्की गुलाब डाला और मैंने इसमें एलोवेरा जेल भी ऐड किया था। और इसको फिर हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। ये हमारे पोर्स को जो ओपन हुए होंगे उनको श्रिंक कर देगा। फिर मैंने अपने फेस पे लगाना शुरू किया और इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी रनी हो गई थी, थोड़ा ये पतला हो गया था। तो खैर ये तो वैसे भी जल्दी ड्राई हो जाता है मास्क, हमें इसको ड्राई करना होता है फेस पे लगाने के बाद। तो इसको हमने 15 मिनट्स के लिए लगाना है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, आप लोग भी यूज़ करिएगा। ये आईब्रो पे गिर गया। और इसका रिज़ल्ट अच्छा है क्योंकि ये हर्बल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। इसको हम 15 मिनट्स के लिए लगाएंगे और फिर इसको मैंने अपने हैंड्स पे भी लगा लिया था। और फिर ड्राई होने के बाद हम फेस वॉश कर लिया है। मास्क ड्राई होने के बाद थोड़ा सा मैंने उसकी क्लींजिंग की और फिर इसको रिमूव कर लिया। काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है। स्किन हमारे जो पोर्स हैं बहुत अच्छे से टाइट कर देता है, क्योंकि हम लोग जब थ्रेडिंग वैक्सिंग करते हैं तो उसके बाद हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो हमें हमेशा उसके बाद मास्क लगाना चाहिए। और मैंने वज़ू भी कर लिया, साथ अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी और अपने फेस पे टोनर लगाऊँगी। मेरे पास ये टोनर है वाला सईद गनी का टोनर है, रोज़ वाटर, और इसमें विटामिन सी भी है, तो मैं ये वाला ही लगा लेती हूँ, स्प्रे कर लेती हूँ। तो अब मैं जो हूँ नमाज़ पढ़ लेती हूँ अपनी। फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और ये मैंने नमाज़ पढ़ ली है। और फिर हमने आज अफ्तारी में ये माय गार्लिक रोल खाए थे और मैंने अपना हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया है। और जो है ये मैंने सामान निकाल लिया है, अपने भाभी के फेशियल करूँगी मैं, कि आज चांद रात है। सामान निकाल लिया है कि मैं आज उनके फेशियल करूँगी और मेहंदी लगाऊँगी, क्योंकि मेरे पास आएंगी मेहंदी के क्लाइंट्स कुछ। ये अपनी अम्मी के लगाऊँगी, पहले से बना के रख लिया। और मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी।
छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। फिर मैं अपनी अम्मी के आ गई और यहाँ मेहंदी के क्लाइंट्स थे और उनके मेहंदी लगा दी थी मैंने। गिफ्ट दिया है मलिहा ने और इसके ऊपर चांद रात का गिफ्ट दिया है, ईद मुबारक। और इस पर लिखा है सबसे खूबसूरत सबसे हसीन, पंगा ना लेना दिमाग की कर दूंगी दही। प्यारे हैं, इस पर पीकॉक बना हुआ है रेड कलर के, बहुत ही प्यारा है मल्टी कलर्स में। थैंक यू मलिहा। इसके बाद मुझे जो है कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी स्टोर से, तो मैं यहाँ सेविंग होम गई थी। यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी चांद रात के लिए। और फिर उसके बाद फिर हम लोग डिनर पे गए। यहाँ ईट एंड स्पाइसी करीब में ही था तो हम यहीं चले गए थे। फर्स्ट टाइम गई थी मैं यहाँ पर और मुझे ये कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया था। बर्गर अच्छा था बट मायो गार्लिक रोल जो ऑर्डर किया था वो इतना मुझे पसंद नहीं आया। और मैं अपने साथ ही अपनी छोटी बहन को भी लेके गई थी। और फिर मैं घर आ गई थी। पहले मैं अपनी अम्मी के गई थी क्योंकि मुझे राइट हैंड पे मेहंदी लगवानी थी। अपनी भाभी से मैंने मेहंदी लगवाई और ये टाइम था नहीं कि मैं किसी सैलून जाती और मेहंदी लगवाती। मेरा इरादा नहीं था कि क्लाइंट्स के मेहंदी लगाऊं, लेकिन पुराने कस्टमर्स थे तो उन्होंने बोला कि उन्हें लगवानी है तो फिर मैंने लगा दी थी। और ये मेरी थोड़ी सी शॉपिंग है जो मैंने वहाँ से की थी सेविंग्स होम से। जो मैंने बीबी क्रीम ली है, डिओड्रेंट लिया है और शैम्पू और लिप पेंसिल्स ली थी। और ये मैंने अपने लेफ़्ट हैंड पे भी अपनी मेहंदी कंप्लीट कर ली थी। ये मैंने खुद से लगाई थी और अपनी सासू माँ की लगाई थी मेहंदी मैंने। और ये मेरी ईदी आई थी अम्मी के से, ये वो है ये फिर मैंने इसको निकाला क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे पहनना था। इसकी मैंने तैयारी करी। ये मेरी सैंडल्स हैं। सब कुछ बहुत अच्छा था माशाल्लाह से, माशाल्लाह अल्लाह बुरी नज़रों से बचाए। तो बस ये सब मैंने अनबॉक्सिंग करी और जो है उसके बाद फिर कपड़े प्रेस वगैरह करने थे क्योंकि मेरे हबी को जाना था सुबह नमाज़ वगैरह के लिए। तो फिर खैर उनके कपड़े मैंने तो प्रेस नहीं किए क्योंकि मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई थी तो इस वजह से नहीं किया। और उन्होंने खुद कर लिए थे, फिर वो चले गए थे। फिर ये सब अनबॉक्सिंग करने के बाद फिर मैंने सोने की तैयारी करी अपनी। और ये सब कुछ स्नैक्स वगैरह हैं, ये अम्मी की तरफ से ही आए थे, उन्होंने दिए थे। और ये मेरी सास अम्मी की तरफ से ये मेरी चांद रात की ईदी थी। उन्होंने मुझे ईद पे अलग से दी थी और इस पे चांद रात को अलग से दी थी ईदी। तो ये माशाल्लाह से उन्होंने मुझे ईदी दी थी। और फिर ये था मेरा आज का व्लॉग, ये थी मेरी चांद रात की वीडियो। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।